अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमडी कैट इंग्लिश प्रिपरेशन की जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है उसका ये लेक्चर नंबर 02 है, जो कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड टेंसेस के ऊपर इसका पार्ट 2 होगा। इससे पहले भी मैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब और टेंसेस के ऊपर एक लेक्चर आपको डिलीवर कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसी वीडियो में एंड स्क्रीन लगा दूंगा, पहले वो भी आपने देख लेना है। आप लोगों की सबसे पहले मैं बेस बनाऊंगा, तमाम ट्रिक्स और टेक्निक्स में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने एमडी कैट के लिए इंग्लिश प्रिपेयर करनी है। फिर उसके बाद आप लोगों के मैं 10 टेस्ट लूँगा एमडी कैट इंग्लिश पैटर्न के ऊपर, ताकि आप लोगों की और अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। तो ये जितने भी लेक्चर्स होंगे इसमें आप लोगों की बेस बनाई जाएगी, आपको टेक्निक्स बताई जाएंगी कि किस तरह से आप लोगों ने इंग्लिश की तमाम चीज़ें करनी है। आपको आइडिया देने के लिए एमसीक्यूज़ के थ्रू मैं आप लोगों को डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और टॉपिक वाइज आपके तमाम टॉपिक में कवर करवाऊंगा। इसलिए आप लोगों ने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है। लॉजिकल रीजनिंग की तकरीबन मैंने प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दिया, वो भी मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, आप लोगों ने देख लेनी है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के भी हमारे एमडी कैट के लेक्चर्स फर्स्ट ईयर के तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी एंड स्क्रीन में इस वीडियो में लगा दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। और आप लोगों को केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज यहाँ से मिलेंगे पास्ट पेपर्स के, तो वो भी आप लोगों ने ज़रूर साथ साथ सॉल्व करने हैं। ओरिजिनल पास्ट पेपर के एमसीक्यूज होंगे 2009 से 2022 तक। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि आपको ये नज़र भी आ रहा है कि आई वाज सो, आगे ब्लैंक इन दैट लेसन, आगे आई ऑलमोस्ट फेल asleep। तो अब अगर आप लोग चेक करें देखें तो बेसिकली अब इसमें रूल ये है कि जो सो वर्ड होता है, ये जैसे सो लिखा हुआ है, इसके बाद हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। अब एडजेक्टिव हमने यूज़ करना, मगर अगर आप आगे देखेंगे तो आपके पास पास्ट टेंस है, तो पास्ट को पास्ट फॉलो करता है। यहाँ पे अगर सेकंड फॉर्म है तो इधर भी हम ब्लैंक में सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, और जो सेकंड फॉर्म होती है उसको एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया जा सकता है। तो यूँ हमारे पास बीटा ऑप्शन होगा, क्योंकि अल्फ़ा में फर्स्ट फॉर्म है, आगे ये आईएनजी फॉर्म है, तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे। ये सी और डेल्टा सेम ही ऑप्शंस आ गए हैं, ये कंपोजिंग मिस्टेक है। तो बीटा ऑप्शन में सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अब अगर आप नेक्स्ट देखें तो इसमें वो कहता है न्यूटन ब्लैंक दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल फॉल। तो अब आप अगर देखें तो बेसिकली हमने रूल जो हमारा है वो ये होता है कि अगर पास्ट में आ जाए, पास्ट को फॉलो करता है पास्ट, अगर इधर पास्ट में होगा तो पीछे भी आप पास्ट टेंस ही यूज़ करेंगे। मगर अगर आप देखें तो इसमें एक एक्सेप्शनल होती है कि जब हमारे पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है, जैसे अब बेसिकली एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल फॉल, या थिंग्स को ये फॉल करवाती है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो उस केस में फिर हम प्रेजेंट के साथ भी पास्ट यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो रूल यही है पास्ट को पास्ट फॉलो करेगा, मगर अब क्योंकि ये प्रेजेंट में बात हो रही है ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल फॉल, तो इसलिए अब हम इस ब्लैंक प्लेस के ऊपर, क्योंकि न्यूटन ने तो जो डिस्कवर किया था वो पास्ट में किया था, तो हम डिस्कवर्ड यानी कि सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे अल्फा ऑप्शन में। तो अब इसमें देख सकते हैं कि प्रेजेंट के साथ पास्ट आ गया है, मगर रूल ये होता है कि पास्ट के साथ पास्ट आना चाहिए। मगर जब यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाते हैं तो फिर इस रूल से एक्सेप्शनल भी होती है, आप प्रेजेंट टेंस के साथ भी पास्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने इधर किया। अब आगे अगर आप देखें तो नॉर्मा ब्लैंक दी कटलेट्स व्हेन दी फोन रैंग, तो इस तरह जब दो एक्शन परफॉर्म हो रहे हों तो जो लॉन्गर एक्शन होता है उसके साथ हम कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। तो अब लॉन्गर एक्शन अगर आप देखें तो वो ये नॉर्मा वाला है, तो अब ये फ़ोन रैंग ये हमारे पास शॉर्टर एक्शन है। तो अब अगर देखेंगे तो लॉन्गर एक्शन के साथ हम कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। अब चूँकि नॉर्मा सिंगुलर है तो इसके साथ वाज यूज़ होगा और आगे आईएनजी। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें दी बॉयज़ आगे ब्लैंक स्कूल ऑन मंडे, तो बेसिकली हमारे पास जो प्लान्ड एक्शन होते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी यूज़ करते हैं और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस भी यूज़ करते हैं। तो जब तक आपको ये टेंसेज की एप्लीकेशन सही तरह से नहीं ना आएंगे तो फिर आप लोगों को टेंसेज में प्रॉब्लम बनती रहेगी। तो इसलिए मैं एमसीक्यूज़ के थ्रू आपको इनकी एप्लीकेशन समझा रहा हूँ कि आपने किस तरह से इनको रिकॉल करना है। तो प्लान्ड एक्शन के लिए आप सिंपल टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। आप बॉयज़ एक से ज़्यादा हैं तो आर लगेगा स्टार्टिंग, तो ये बेसिकली कॉन्टीन्यूस है। और आगे हम दी बॉयज़ चूँकि ये प्लूरल हैं तो इनके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, तो डेल्टा ऑप्शन ठीक है, बोथ ए एंड बी, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा था कि प्लान्ड एक्शन के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस भी यूज़ किया जा सकता है और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस भी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इट वाज द फिफ्थ टाइम शी ब्लैंक द सेम क्वेश्चन, तो जो इस तरह के वर्ड होते हैं ना, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, इनके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये भी आपने रूल याद रखना है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस आप देख लें बीटा ऑप्शन में है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं दे सेव देयर मनी विद अ व्यू टू ब्लैंक एबल टू बाई अ हाउस,
हाउस समडे। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि विद अ व्यू टू, गेट यूज टू, इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आईएनजी फॉर्म आप देख लें अल्फा ऑप्शन के अंदर है। तो ये आपको कुछ वर्ड या इस तरह की टेक्निक्स आप लोगों ने रिकॉल करनी है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखें, वी ब्लैंक एट होम इफ़ इट रेन्स। तो जो भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनके लिए हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल। ये आप लोग देख लें कि ये क्या चीज़ होती है। फर्स्ट कंडीशनल का मैंने आपको बता दिया कि पॉसिबिलिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटी है। तो अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशनल का क्या स्ट्रक्चर होता है। इसमें बेसिकली प्रेजेंट टेंस के साथ, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हम विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो अब ये देख लें कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इट रेन्स, और इसके साथ हम विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो विल फर्स्ट फॉर्म ये हमारे पास सी ऑप्शन में है। इसी तरह अब आगे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, आई नो इट्स सिली बट आई कॉन्ट हेल्प बट, आगे ब्लैंक लाइक आई फेल्ड यू समहाउ। तो इसमें भी अगर आप देखें तो बेसिकली अब हमारे पास जो की वर्ड है वो हमारे पास कांट हेल्प है। तो ये जो कांट हेल्प है इसके बाद हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो ये जितनी भी मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। यही मैं बेसिकली आपकी बेस बना रहा हूँ। तो एक दफ़ा मैं आपको टॉपिक वाइज ये सारे लेक्चर्स डिलीवर करके फिर एमडी कैट पैटर्न पे मैं आप लोगों के 10 टेस्ट लूँगा। तो इंशाल्लाह ये आप लोगों की फुल इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगी। अगर आप ये सारे लेक्चर्स देखेंगे तो आप लोगों के पूरे मार्क्स आएंगे। अब आगे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, डोंट फॉरगेट, आगे ब्लैंक है यू। तो इसमें भी बेसिकली अगर हम देखें तो ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए इसके साथ हमेशा विल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास अल्फा ऑप्शन आएगा। इस क्वेश्चन के अगर आप अब देखें तो आई ब्लैंक माई एक्सरसाइज बाई देन। तो इसमें भी आप लोगों ने अब याद रखना है कि ये जो बाई देन वाला, बाई देन जब भी सेंटेंस में आ जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है। तो यहाँ से आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर में आप देख लें तो डेल्टा ऑप्शन आपको मिलेगा, शेल हैव रिटन। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप के एमसीक्यूज थे जिनके थ्रू मैंने आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं ये समझाने के लिए कि आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब और टेंसेस को कैसे रिवाइज करना है, किस तरह अपने टेंसेस की एप्लीकेशन समझने हैं कि किधर किधर ये अप्लाई होते हैं और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इंडिकेटर होंगे आपको बता देंगे कि ये टेंस है, ये वाला टेंस है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल करें। और अब आगे एक और अभी मैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब के ऊपर आपको एक लेक्चर दूंगा। जब ये आपके फुल क्लियर हो जाएंगे तो फिर मैं मूव ऑन करूंगा नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर जो एडजेक्टिव्स हैं, आप लोगों के आर्टिकल्स वगैरह हैं। तो इंशाल्लाह ये पहले मैं आप लोगों की एक दफ़ा बेस बना लूँ, आपको आइडिया दे लूँ कि आपने कैसे एमडी कैट इंग्लिश के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। फिर एमडी कैट पैटर्न पे मैं फुल लेंथ पेपर आप लोगों के लेने स्टार्ट कर दूंगा और सारे एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जो वीडियो भी आए वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।